हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आपका राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है 2025 का। इसकी फुल आंसर की आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। 12 मार्च को आपका जो पेपर हुआ है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला था और पूर्णांक आपका 80 नंबर का पूरा पेपर था। इसके पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं और जो पेपर मैंने बताया था वही पेपर आपके एग्जाम में आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले खंड ए में आपके 12 प्रश्न आए थे और सभी प्रश्न एक एक नंबर के थे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसमें पहला प्रश्न है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से स्वर्नाम है। तो स्वर्नाम क्या होता है? जो संज्ञा स्वर्नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। आगे बात कर रहे हैं, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। तो अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था डुमराव में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर है कबीर को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले ऐसे ही वीडियो आपको देखने मिल सके। 5वां है, नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है। तो इसका पाठ की विद्या कौन सी हो जाएगी? कहानी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6, एक कहानी यह भी है कि लेखक का नाम है। तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा मनु भंडारी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परशुराम अपने आपे से बाहर क्यों हो गए? क्योंकि शिव धनुष को खंडित देखकर वह अपने आपे से बाहर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्साह कविता में कवि संबोधित किया है। तो कवि ने किसको संबोधित किया है? स्वयं को। तो ऑप्शन नंबर ड इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करें, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? तो इसमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, मधुप गुण गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी है अपनी? उपयुक्त पंक्तियों में से अपनी कहानी कौन कह रहा है? तो इसमें कहानी कौन कह रहा है? भौरा। तो भौरा इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, भोलेनाथ का असली नाम क्या था? तो भोलेनाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है? तो इसके पाठ के लेखक का नाम है अज्ञे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया गया है स्वर संधि खालिस्तान प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो इस पहले खालिस्तान में जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यथाशक्ति शब्द में खालिस्तान समास है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, विदेश शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा वी उपसर्ग इसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चितता या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। आगे दिया गया है, पालनहार शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है और शब्द का अर्थ बदलता है। तो इसमें हार हो जाएगा, हार इसका प्रत्यय हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये तो आपने कर लिया होगा। पहला प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा ऋतु, इसका शीर्षक लिख सकते हैं। इसका त्योहार लिख सकते हैं इसका शीर्षक, और इसका शीर्षक लिख सकते हैं मौसम। और आपने इसका शीर्षक क्या लिखा है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दुर्भाग्य शब्द का विपरीत अर्थ लिखिए। तो दुर्भाग्य का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा सौभाग्य। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। चौथा प्रश्न तो आपने कर लिया होगा, ये आपके बड़े वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। तो श्री गणेश करना इसका अर्थ हो जाएगा कार्य आरंभ करना। कार्य आरंभ करना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य प्रयोग भी करना था, ये आप कर सकते हैं, जैसे कि आज राकेश ने अपनी दुकान खोल दी है। नेक्स्ट प्रश्न की बारे में बात कर रहे हैं, खंड से में। खंड से में आपके अपठित गद्यांश आए थे 4 नंबर के, एक भी नंबर आपको नहीं कटना चाहिए था। आपके कितने नंबर जुड़ रहे हैं? आपने वीडियो देखा, सॉल्यूशन देखा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने नंबर हिंदी के पेपर में आ रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके आगे आने वाले पेपर, जैसे कि साइंस का पेपर, मैथ्स का पेपर, इन पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको हम एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताएंगे। आगे बात करते हैं, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो क्वेश्चन है ना 18वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये बताया था ना मैंने विद्यार्थी जीवन का, मैंने जो बताया था कि यह आएगा तो यही आपके एग्जाम में आया है। मैंने बार बार बताया था कि विद्यार्थी जीवन आएगा इस बार, और वही आपके एग्जाम में आया है। और मैंने ये भी बताया था आपको
जो 16वां प्रश्न है ना, इसमें मैंने आपको बताया था बदंत आनंद कौशलवन का आपका जीवन एक क्या आएगा, जीवन परिचय आएगा। तो यह भी आपका मैंने बताया था। तो लगभग जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वही आपके एग्जाम में आए हैं। अगर आपके जो अगले वाले एग्जाम होने वाले हैं उनमें आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।